हेलो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत सी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स है जो यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को मौका दे रहे हैं बाइंग करने का। तो ऐसी ही तीन कंपनीज आज फोकस करेंगे। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की जो फाइनेंस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड और इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 8,192 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक अभी 6,738 रुपये की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और जो लो स्टॉक ने बनाया है वो 6,187 रुपये का है। तो 52 वीक हाई के मुकाबले स्टॉक 18% की गिरावट पर मिल रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा, ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी कम रहता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,17,552 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 33.02 का, पीबी 5.8 का, बुक वैल्यू 1161.52 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का आरओई 22.23% और आरओसीई 12.32% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 28.02% और प्रॉफिट ग्रोथ 62.03% की है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के, काफ़ी सस्ते दाम पर हमें स्टॉक मिल जाता है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 54.69% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 20.55% और डीआईआई के पास 14.41% स्टेक मौजूद है। बाकी का 10.34% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। बजाज फाइनेंस की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिलता है। ऑल्सो ईपीएस कंपनी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो वो भी जबरदस्त तरीके से राइज किया है हर साल और इनके जो टोटल रिजर्व्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है। और कंपनी का जो लोन बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने उसे ग्रो किया है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना रही है। तो यहाँ पर करंट लेवल पर हम बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कर सकते हैं और हर 3 से 4% की गिरावट पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक सस्ता मिल रहा है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दे रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की जो ईएमएस सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3,211 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का और इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 731 रुपए का हाई बनाने के बाद 488 रुपए पे चल रहा है। तो यहाँ पर 37% की गिरावट पर हमें स्टॉक मिल रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक दे रहा है क्योंकि कंपनी जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है। तो इस कंपनी का नाम है अवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनका आईपीओ पिछले साल 2023 में आया था और वहां से राइज देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेटेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्यों इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, कितना पोटेंशियल इस कंपनी के पास है और इनका बिजनेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये जानते हैं। तो एवलॉन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है और FY24 के लिए कंपनी का 50% जो रेवेन्यू है वो बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन से ही आया है। अभी तक इनके टोटल 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और इंडिया की ये पहली ईएमएस कंपनी है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में भी है। हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कंपनी परफॉर्म करती है, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 77% इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और बाकी 33% प्रोडक्ट्स यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। एवलॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं जैसे ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, मेडिकल एंड अदर सेगमेंट में भी इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और ये सभी जो इंडस्ट्रीज है ये ग्रोइंग है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का नजर आता है और डाइवर्सिफाइड भी है। वहीं फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक का पीई 98.86 का, पीबी 4.77 का, बुक वैल्यू 102.44 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का आरओई 10.09% का और आरओसीई 9.81% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50.91% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 2.43% एफआईआई और 22.46% स्टेक डीआईआई के पास मौजूद है। बाकी का
का 24.2% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। अगर फाइनेंशियली देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। लिस्ट होने से अभी तक भी देखा जाए तो इनके नेट सेल्स, ईपीएस और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है क्योंकि इनका जो मैक्सिमम बिजनेस है वो यूएसए में है। तो अभी यूएसए मार्केट में प्रेशर होने से इनके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आगे आने वाले सालों में एवलॉन टेक्नोलॉजी में अच्छा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईएमएस सेक्टर जो है ये एक ग्रोइंग सेक्टर है जहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाला है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और डाइवर्सिफाइड भी है, तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। ये भी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है जो डोमेस्टिक पेंट सेक्टर में 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। यहाँ पर कंपनी पेंट बिजनेस के साथ साथ और भी कई बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड और इनका टारगेट है कि FY26 तक ये अपने रेवेन्यू का जो 10% है वो होम डेकोर सेगमेंट से जनरेट करें। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी के 15 देशों में 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये जो कंपनी है ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है 60 देशों में जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फ्यूचर में कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए काफी ज्यादा फोकस्ड है। कई कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं और अगले 3 से 4 साल के लिए एशियन पेंट्स 2100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड पेन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उसके लिए, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में और ज्यादा राइज हमें देखने को मिल सकता है और इनके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी के लिए देखें तो एशियन पेंट्स का जो शेयर है वो 3568 रुपए का हाई बनाने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है और इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 2816 रुपए पे चल रहा है। जस्ट अपने लो के पास ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स ये बना रहे हैं और जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है इनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स में। तो ऐसे में करंट लेवल से हम एशियन पेंट्स को टारगेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 52.63% स्टेक मौजूद है, FII के पास 15.89% और DII के पास 11.66% स्टेक मौजूद है। बाकी का 19.82% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।